हर प्रकार का कानून बनाने का अधिकार है। मिनिस्टर को उत्तरदायी नहीं सर, ये अराजकता को जन्म नहीं देगी। नेहरूवादी मत बनिए, अडवाणीवादी बनिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली के लोगों की आज़ादी छीन ली। लोकसभा के बाद दिल्ली सेवा बिल को राज्यसभा में भी चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। इस दौरान दिल्ली सेवा बिल के पक्ष में कुछ 131 वोट डाले गए, जबकि इसके विरोध में विपक्षी सांसदों की ओर से सिर्फ 102 वोट पड़े। अब इस बिल पर राष्ट्रपति की मोहर लगना बाकी है। इस बिल के कानून में बदलते ही दिल्ली पर केंद्र सरकार का कंट्रोल हो जाएगा और दिल्ली सरकार की शक्तियां कम हो जाएंगी। दिल्ली सरकार के अब किसी भी निर्णय को पलटने की शक्ति केंद्र सरकार के पास होगी। इसके बाद दिल्ली के एलजी दिल्ली सरकार और मंत्रियों के फैसलों को पलट सकते हैं। इतना ही नहीं, केंद्र के पास और भी कई अधिकार आ जाएंगे। ये बिल उपराज्यपाल को दिल्ली विधानसभा को बुलाने, स्थगित करने और भंग करने का अधिकार भी देगा। सचिव अब संबंधित मंत्री से सलाह करने के लिए बाध्य नहीं होंगे और मामले को सीधा उपराज्यपाल के संज्ञान में ला सकेंगे। पुनर्विचार करने के लिए कहने की शक्ति रहेगी या उपरोक्त किसी भी मामले पर मतभेद के मामले में एलजी का निर्णय अंतिम होगा। ये बिल उपराज्यपाल को प्रमुख विधायी और प्रशासनिक मामलों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार देता है, जिससे दिल्ली सरकार की शक्तियां कम होंगी। इस अथॉरिटी के चेयरमैन सीएम होंगे। इसके अलावा इसमें सचिव और प्रमुख गृह सचिव भी रहेंगे। ये अथॉरिटी जमीन, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर को छोड़कर बाकी मामलों से जुड़े अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग की सिफारिश करेगी। ये सिफारिश एलजी को जाएगी। अगर किसी अफसर के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी होगी तो उसकी सिफारिश भी ये अथॉरिटी ही करेगी। अथॉरिटी की सिफारिश पर आखिरी फैसला उपराज्यपाल का होगा। अगर कोई मतभेद होता है तो भी आखिरी फैसला उपराज्यपाल का ही माना जाएगा। 239 AA3B बहुत स्पष्ट है। इसके तहत इस संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र या इसके किसी भी भाग के बारे में उससे संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। देश की संसद को और भारत सरकार को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए हर प्रकार का कानून बनाने का अधिकार है। इस बिल के तहत अगर मुख्य सचिव को लगेगा कि कैबिनेट का कोई निर्णय गैर कानूनी है तो वो उसे उपराज्यपाल के पास भेजेंगे। इसमें उपराज्यपाल को ये शक्ति दी गई कि वे कैबिनेट के किसी भी निर्णय को पलट सकते हैं। इस बिल को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद सतर्कता सचिव चुनी हुई सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। वे एलजी के प्रति बनाए गए प्राधिकरण के तहत ही जवाबदेह होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, जब इन लोगों को लगा कि आम आदमी पार्टी को हराना मुश्किल है, तब इन्होंने चोर दरवाजे से अध्यादेश लाकर दिल्ली की सत्ता को हथियाने की कोशिश की। उनका कहना है कि दिल्ली के लोग अपनी पसंद की सरकार तो चुनेंगे, लेकिन उस सरकार को काम करने की कोई शक्ति नहीं होगी। ये बिल दिल्ली के लोगों को बेबस, असहाय, लाचार और गुलाम बनाता है। ये बिल दिल्ली के लोगों को बेबस बना देता है, असहाय बनाता है, लाचार बनाता है, गुलाम बनाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली के लोगों की आज़ादी छीन ली। उन्होंने 1935 वाला अंग्रेज़ों का कानून बनाया है कि दिल्ली के लोग चुनाव तो होंगे, दिल्ली के लोग अपनी सरकार तो चुनेंगे, लेकिन उस सरकार को काम करने की कोई भी शक्ति नहीं होगी। आप पार्टी के सदस्य राघव चड्ढा ने कहा कि 40 साल से बीजेपी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए मांग करती रही। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए भाजपा ने 1989 से खुद लंबा संघर्ष किया। 1991 में कांग्रेस की सरकार बनने पर बीजेपी के नेताओं ने कहा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए वे आंदोलन करेंगे। हर बार बीजेपी के घोषणा पत्र में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की बात कही गई। वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में 2003 में तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने इस सदन में संविधान संशोधन विधेयक 2003 पेश किया, जिसमें दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का प्रावधान था। और वाजपेयी सरकार के उप प्रधानमंत्री आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी इस सदन के भीतर एक बिल लाए, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2003, जो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देता है। ये बिल आडवाणी जी इस सदन के भीतर लाए और कहा कि दिल्ली को अधिकार देने की जरूरत है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा भाजपा दिलाएगी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। ये इन सब ने सर लगातार बातें कही और
दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग लगातार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों के सामने रखती रही। नेहरूवादी मत बनिए, अडवाणीवादी बनिए, वाजपेयीवादी बनिए। माना जा रहा है कि बिल पर मतदान के दौरान क्रॉस वोटिंग भी हुई। राज्यसभा में बिल के पक्ष में 131 और विरोध में 102 वोट पड़े। ऐसे में सवाल ये है कि विपक्ष का जो आंकड़ा 105 लग रहा था वो 102 तक कैसे गिर गया और सत्ता पक्ष का जो आंकड़ा 129 तक दिख रहा था वो 131 तक कैसे पहुंचा। वीआरएस सांसद केशव राव ने कहा कि हमने 2 बातें स्पष्ट कर दी हैं कि हम इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं और हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं।